फ्रेंड्स, क्लास 7th के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो आज हम देखेंगे HCF या GCD किसे कहते हैं और वो कैसे निकालते हैं। तो HCF का मतलब क्या है? ये HCF दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये HCF जो होता है उसको GCD भी कहा जाता है। GCD का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो ये देखिए, नाम से ही हमको क्या पता चलता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले तो क्या पता चलता है कि वो एक फैक्टर है। ओके, वो क्या है? कॉमन फैक्टर है। मतलब दो नंबर्स अगर आपको दिए हैं तो दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है ये हमको देखना है। ओके, और फिर उसके बाद हमको क्या देखना है कि हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है ये हमको देखना है। ओके, तो ये HCF का मतलब है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। दो या दो से ज़्यादा नंबर आपको दिए होंगे और उनमें से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है ये हमको देखना है। ओके, तो दैट इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर उसको ही GCD भी कहा जाता है। तो हम इसकी पहले मेथड देख लेते हैं कैसे करना है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। Find the HCF of 24 and 32 by prime factors method। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो लास्ट वीडियो में हमने प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालना है ये देखा है। तो आइए सबसे पहले 24 और 32 के प्राइम फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं। 24, अब ये इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर 2 से डिविजिबल है। 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 एंड 3 1 जार 3। ओके, सो 24 के डिवाइजर्स क्या क्या है? डिवाइजर्स या फैक्टर्स दोनों सेम रहते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 24 को क्या लिखेंगे? 3। ओके, अब 32 के फैक्टर्स निकालेंगे। 32, 2 16 2 जार 32 आता है, राइट। 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। तो 32 के फैक्टर्स क्या क्या है यहाँ इसके नीचे लिखेंगे। 32 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो ये थे 24 के फैक्टर्स, ये यहाँ पर नीचे है 32 के फैक्टर्स। अब हमको क्या देखना है? ये हमने क्या किया? फैक्टर्स देखे। HCF, F मतलब फैक्टर्स, तो ये फैक्टर्स अभी हमने निकाल लिए। अब क्या देखेंगे? C मतलब क्या है? कॉमन। तो ये दोनों में कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स है वो हम देखेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स को हम अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर एक ये 2 और 2 कॉमन है, तो ये दोनों 2 के बदले में हम यहाँ नीचे एक 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा अपना? ये देखिए, HCF इज इक्वल टू ये दो 2 जो है कॉमन, तो कॉमन इसमें और इसमें दोनों में है तो यहाँ पर एक बार लिखेंगे। फिर ये देखिए यहाँ पर भी है तो फिर से एक बार लिखेंगे, और यहाँ पर भी है तो फिर से एक बार लिखेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या? ऊपर भी है और नीचे भी है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। तो इतना ही, ये हमको नहीं देखना है अभी। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आता है? 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो HCF क्या आएगा इसका? 8। ये ऐसा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। देखिए, 8 3 जार 24 और 8 4 जार 32। 8 से बड़ा कोई ऐसा नंबर है क्या कि जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं? आप चेक करके देखिए, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। ओके, तो सबसे बड़ा 8 यही नंबर है जिसके टेबल में 24 और 32 दोनों नंबर आते हैं। दैट मीन्स दिस 8 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 195
ये नंबर इवन नंबर नहीं है, दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अब देखिए इसकी टोटल क्या होती है, 9 + 1 10, 10 + 5 15, दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो हम इसको सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 6 18 और 3 5 15, राइट। तो यहाँ 195 को हम क्या लिखेंगे, 65 × 3 लिखेंगे, 65 × 3 लिखेंगे। अब इस 65 को क्या करेंगे, फिर से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन। अब ये देखिए 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 6 + 5 11 आता है। अब ये है 5 से डिविजिबल, तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 13 × 5 × ये 3। तो 195 के फैक्टर्स क्या है, 195 = 13 × 5 × 3, राइट। 312 के फैक्टर्स देखेंगे। अब ये इवन नंबर है, दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, ओके। तो 2 से इसको डिवाइड जब करते हैं तो क्या आता है, 156 × 2। फिर से ये 2 से डिविजिबल है, राइट। ये 2 से डिवाइड किया इसलिए 78 × 2 इसको लिखेंगे हम, और ये 2 जैसे कि वैसे लिख देंगे नीचे। अब ये 78 को हम क्या करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 78 को क्या लिखेंगे, 2 × 39, और ये जो 2 2 है ये ऐसे ही लिख देंगे फिर से। अब ये 39 को क्या लिखेंगे, 13 3 39, फिर इसको 2 2 2 वैसे ही लिख देंगे। 312 के क्या फैक्टर्स हैं, 312 के 2 × 2 × 2 × 3 × 13, ये थर्ड देखिए। अब हम 546 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये देखिए ये इवन नंबर है, दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो 2 से डिवाइड जब करेंगे तो क्या आएगा, 273 × 2 किया तो आता है 546, ओके। तो ये 273 आया। अब इसको देखिए ये 2 से डिविजिबल तो नहीं है, अब 3 से डिविजिबल है क्या, 5 + 7 ये आता है 12, दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, राइट। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 9 27, 3 1 3 × 3, मतलब 91 × 3 किया तो ये आता है, फिर लिखेंगे 2। अब ये 91 को फिर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 13 के टेबल में आता है, तो ये आएगा 13 7 91, फिर ये 3 और 2 ऐसे ही लिख देंगे। तो 546 के फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, 2 × 3 × 7 × 13, ओके। सो अब ये सारे फैक्टर्स जो है, ये सारे फैक्टर्स, इनमें हम कॉमन फैक्टर कौन सा है वो देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, दैट मीन्स 3 इज द कॉमन फैक्टर, राइट। तो एक बार 3 हम यहाँ पे HCF लिख देंगे, HCF = ये 3 और ये 3, तो एक बार हम 3 लिख देंगे, ओके। अब देखिए यहाँ 5 है क्या, ये 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे भी 5 नहीं है, ओके। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, और यहाँ पे भी 13 है, तो ये भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये क्या आया, HCF 13 3 39, so 39 is the HCF of these 3 numbers, okay। so ये था दूसरा मेथड, ओके। फाइंड द HCF of 60 12 and 36, ये तीनों नंबर की HCF निकालना है। तो अब हम तीसरी मेथड देखेंगे HCF निकालने के लिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 60, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 36 लिखेंगे। अब हमको क्या देखना है, ये तीनों नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल है। तो ये तीनों नंबर इवन नंबर है, तो ये तीनों 2 से डिविजिबल है। तो 2 30, यहाँ पर 30 आएगा। 2 से डिवाइड करना मतलब क्या करना, उसका हाफ करना। तो 60 का आधा क्या है, 30, 12 का आधा क्या है, 6, ये यहाँ पर आएगा 18, राइट। अब यहाँ पर देखिए ये फिर से इवन नंबर्स है, तो फिर से हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ आएगा 15, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 9। अब देखिए ये तीनों नंबर 3 के टेबल में भी आते हैं, तो 3 5 15, 3 1 3, 3 3 9। अब यहाँ तीनों नंबर किसी के टेबल में आते हैं क्या, नहीं। ये 5 ये प्राइम नंबर आ गया,
ये 3 भी प्राइम नंबर आ गया। तो अब आगे हमको डिवाइड नहीं करना है, तो यहाँ तक ही हमको डिवाइड करना है, तीनों डिवाइड होना चाहिए, ऐसे ही नंबर हमको लेना है। ओके, तो अब ये तीनों नंबर का हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो HCF क्या आएगा, HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2s आर 4, 4 3s आर 12। ओके, सो HCF क्या आया ये तीनों नंबर्स का, 12। सो ये था थर्ड मेथड। आई होप ये तीनों मेथड्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ, ये है डिवीजन मेथड। ये 144 और 252 ये दो नंबर्स की हमको HCF निकालना है। तो अब हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। 252 इसको हम 144 से डिवाइड करेंगे। हम नॉर्मली डिवीजन का आंसर यहाँ लिखते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ लिखेंगे। तो 141 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 288 आएगा, दैट मीन्स इससे बड़ा नंबर आएगा, तो यहाँ पर 1 जार आएगा 144। ओके, 144 1 जार 144। तो अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 8 0 ये 1, ये यहाँ पर आएगा 108। अब क्या करेंगे, ये जो 108 आया है इससे ये 144 जो है, ये जो डिवाइजर है, इसको फिर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 144 को हम 108 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 1 जार 108, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये यहाँ पर क्या आएगा, रिमाइंडर 36। तो ये 36 से फिर से हम क्या करेंगे, 108 को डिवाइड करेंगे। तो 36 3 जार 108 आता है। देखिए 36 इंटू 3 अगर करेंगे, 6 3 जार 18, कैरी 1, 3 3 जार 9 प्लस 1 10, तो 108 आता है। तो रिमाइंडर आता है 0। ओके, तो जब तक रिमाइंडर 0 आता है तब तक आपको करना है, और जब रिमाइंडर 0 आएगा उस वक्त जो डिवाइजर होगा ये 36, दैट इज योर आंसर। तो HCF क्या हुआ फिर, HCF इज इक्वल टू 36। ओके, तो ये है आपका आंसर, ये है डिवीजन मेथड। ओके, अब ये जो अपना एग्जाम्पल था 60 12 और 36, इसमें हमारा आंसर क्या आया था, HCF का 12 आया था। अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दिए हैं और जो छोटा नंबर है सबसे, उसके टेबल में जो बड़े दोनों नंबर है वो आते हैं, दैट मीन्स if one of the given numbers is the divisor of all the others, जैसे ये इस केस में हुआ 12, ये 36 और 60 दोनों का डिवाइजर है, तो ऐसी केस में, इस केस में दैट नंबर 12, दैट मीन्स वो जो नंबर होता है जिसके टेबल में दोनों दूसरे नंबर आते हैं, वो उनका HCF होता है। ओके, अब दूसरा रूल देखिए, अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का HCF निकालना है और उनके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, प्राइम फैक्टर्स कोई भी कॉमन नहीं है, ओके, तो उनका HCF होता है 1। ओके, अब तीसरा रूल और एक है कि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स आपको दिए हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या, एक के बाद एक आने वाले, जैसे कि 4 और 6, ये एक के बाद एक आने वाले इवन नंबर्स है, या फिर 16 एंड 18, दीज आर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स दिए हैं तो उनका HCF होता है 2। ओके, हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर आपको दिया है 4 एंड 6, तो 4 के डिवाइजर्स क्या है, 2 इंटू 2, और 3 के डिवाइजर्स क्या है, 2 इंटू 3, राइट। तो इनमें दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2, तो इनका HCF क्या आएगा, 2। अगर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है तो उनका HCF आता है 2, और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स अगर है, दैट मीन्स अगर आपको दिया है 25 एंड 27, ये मैंने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लिए,
तो इसके डिवाइजर्स क्या है 5 इंटू 5, राइट। इसके डिवाइजर्स क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। तो इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है। दैट मीन्स इनका HCF क्या आएगा, HCF आएगा 1। ओके, अगर इनके कोई भी प्राइम नंबर्स कॉमन में नहीं है तो उनका HCF आएगा 1। तो दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का HCF होता है 1 और दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF होता है 2। ओके, तो ये सारे रूल्स आप याद रखिए। और अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ। फाइंड द HCF। फर्स्ट एग्जांपल है 25 एंड 40। तो हम डिवाइजर्स निकालेंगे या फिर फैक्टर्स बोलते हैं उसको, फैक्टर्स निकालेंगे 25 के और 40 के। तो क्या क्या आएगा 5 5 25, 5 1 5, राइट। अब ये आएगा 2 20, 2 10, 2 5 10 एंड 5 1 5, राइट। तो अब देखिए इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या है, 25 के फैक्टर्स है 5 इंटू 5 और 40 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो दोनों में कॉमन क्या है, ये 5, दिस इज कॉमन फैक्टर। सो HCF क्या आएगा, HCF इज 5। 56 32, फिर से फैक्टर्स निकालेंगे 56 32, 2 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2 4, 14 2 28, 2 7 14, 7 1 7। ओके, 32 के 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 and 2 1 2, right। 56 is equal to 2 into 2 into 2 into 7 और 32 is equal to 5 times 2, right। तो अब कॉमन फैक्टर्स को मार्क करेंगे, ये 3 बार 2 कॉमन आता है, राइट। तो अब HCF क्या लिखेंगे, HCF is equal to 2 into 2 into 2। तो ये आता है 2 2 4, 4 2 8। तो HCF क्या आता है 56 और 32 का HCF आता है 8। ओके, टू 20s, 2 10s, 2 5s एंड 5 1s 5, राइट। अब 60 के फैक्टर्स 2 30s 60, 2 से डिवाइड करना मतलब उसको हाफ करना, राइट। 2 15s 30, 3 5s 15 एंड 5 1s 5। नाउ 75 के फैक्टर्स, तो 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आता है 25, 5 5s 25 और 5 1s 5, राइट। अब इनके कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, 40 के फैक्टर्स, 60 के फैक्टर्स और 75 के फैक्टर्स लिखेंगे। क्या क्या है, 40 के है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये 2 2 3 5, 2 2 3 5 और इसके 3 5 5, 3 5 5। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या आता है इनमें, ये तीनों में कॉमन आता है सिर्फ 5, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है। तो HCF क्या आता है, HCF इज 5। ओके, 16 एंड 27, ये 2 8s 16, 2 4s 8, 2 2s 4 एंड 2 1s 2। ये फैक्टर्स आपको फास्ट करते आना चाहिए। अब ये देखिए ये 3 से डिविजिबल है, 3 9s 27, 3 3s 9 एंड 3 1s 3। अब यहाँ पर देख के ही हमको पता चलता है कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट मीन्स इनका HCF क्या आएगा, फैक्टर्स लिखेंगे, 16 के क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 27 के है 3 इंटू 3 इंटू 3। देर इज नो कॉमन फैक्टर इन बोथ द नंबर्स, सो द HCF इज क्या आएगा, कॉमन फैक्टर अगर नहीं है तो HCF आता है 1। ओके, तो इन दोनों का HCF क्या आएगा 1। अगर आप चाहो तो इसको दूसरी मेथड से भी निकाल सकते हो, लेकिन हम फैक्टराइजेशन से ही निकालेंगे।
2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3. ओके, अब ये आएगा 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. अब ये देखिए 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3. राइट, अब इनके कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे. 18 के क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3, 32 के 5 टाइम्स 2 और 48 के 4 बार 2 है और 1 बार 3 है. ओके, अब इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, ये 2 कॉमन है तो सिर्फ 2 ये इन तीनों में कॉमन फैक्टर है, तो इनका HCF क्या आएगा 2. ओके, 105 154, तो 105 के फैक्टर्स निकालेंगे. तो ये नंबर देखिए, या तो 3 से आप डिवाइड कर सकते हो या तो 5 से. तो अगर आपको इजी जाता है तो आप डायरेक्टली 5 से डिवाइड करें तो भी चलेगा. तो 5 2s are 10, 5 1s are 5, 3 7s are 21 और 7 1s are 7. ओके, अब 154 ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 7s are 14, यहाँ पर बचता है 1 और 2 7s are 14. अब ये 7 से डिविजिबल है, 7 11s are 77 और 11 1s are 11. ओके, तो अब ये दोनों के फैक्टर्स नीचे लिख लेते हैं. 105 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 7, 154 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 11. तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से है, ये सिर्फ 7. ओके, तो HCF क्या रहेगा, HCF इज इक्वल टू हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 7. ओके, 42 45 एंड 48. अब फिर से फैक्टर्स निकालेंगे. इसको हम दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं. 42 45 एंड 48. अब ये नंबर्स देखिए, तीनों के जो कॉमन फैक्टर्स है उनसे ही हमको डिवाइड करना है. जब इस मेथड से हम करते हैं तो तीनों के कॉमन फैक्टर से ही हमको डिवाइड करना पड़ता है. तो अब 2 इन दोनों का फैक्टर है लेकिन 45 का नहीं है. तो अब देखिए 4 + 2 6 आता है, दैट मीन्स 42 इज डिविजिबल बाय 3. 45 4 + 5 9, दैट मीन्स 45 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 एंड 48 इज 4 + 8 12 आता है, दैट मीन्स दिस नंबर 48 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. तो तीनों 3 से डिविजिबल है, इसलिए हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तीनों को. तो 3 से अगर डिवाइड किया तो 3 1s are 3 बचा 1, 3 4s are 12, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 6s are 18. राइट, अब देखिए ये तीनों का एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है. राइट, तो अब इनका HCF क्या आएगा, तीनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए HCF आएगा 3. 57 75 एंड 102. अब ये 57 3 से डिविजिबल है. 5 + 7 आता है 12. 12 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर 57 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. ओके, तो 3 1s are 3, 3 9s are 27 और 19 1s are 19. 75 7 + 5 12, 3 से डिविजिबल है, यहाँ 25 और ये आता है 5 5s are 25 और 5 1s are 5. ओके, ये 102 2 से डिविजिबल है, 2 5s are 10 और 2 1s are 2, 51. ये 3 से डिविजिबल है, 3 1s are 3, 3 7s are 21 और 17 1s are 17. ओके, तो अब इनके कॉमन फैक्टर्स क्या है, इन तीनों के कॉमन फैक्टर्स क्या है, पहले इनके फैक्टर्स लिखेंगे. 57 इज इक्वल टू 3 इंटू 19, 75 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 5, 102 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 17. तो अब ये तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है 3 और कोई भी कॉमन तीनों में नहीं है, तो इसलिए HCF क्या आएगा 3. 56
और 57। तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 2s are 4 और 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14 और 7 1s are 7। ओके, अब 57 के फैक्टर्स क्या है? 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1s are 3, 3 9s are 27 और 19 1s are 19। अब देखिए दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या दिख रहे हैं आपको? देयर इज नो कॉमन फैक्टर इन बोथ द नंबर्स, सो HCF क्या आएगा इनका? HCF इज इक्वल टू 1। तो अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों नंबर्स में तो उनका HCF क्या आता है? 1 आता है। ओके, 777, 315 एंड 588। ये 777 ये 2 से डिविजिबल नहीं है लेकिन ये 3 से डिविजिबल है। ओके, 3 2s are 6, 3 5s are 15 और 3 9s are 27। अब ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल है, तो 7 3s are 21, 4 7 7s are 49 और 37 ये प्राइम नंबर है। 37 1s are 37। ओके, ये 315 ये है 3 से डिविजिबल। 3 1s are 3, 3 0s are 0, 3 5s are 15। 5 + 1 6 आता है, दैट मीन्स अगेन 3 से डिविजिबल है। 3 3s are 9 और 3 5s are 15। 5 से डिविजिबल है। 5 7s are 35, 7 1s are 7। ये 2 से डिविजिबल है। 2 2s are 4 बचा 1, 2 9s are 18 और 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 4s are 8 एंड 2 7s are 14। अब ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि इनके डिजिट की जो टोटल आती है 12 वो 3 से डिविजिबल है। तो 3 4s are 12 बचा 2, 3 9s are 27, 7 7s are 49, 7 1s are 7। ओके, तो इन तीनों में कॉमन फैक्टर्स देखिए, ये 3 एक कॉमन है तीनों में यहाँ पर और ये 7 यहाँ पर कॉमन है। तो इन तीनों नंबर्स में 3 और 7 इनके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो HCF क्या आएगा? 3 × 7 दैट इज 21। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, डिवीजन मेथड से HCF हमको निकालना है और उसके बाद जो हमको क्वेश्चन में नंबर दिए हैं उनको सिंपल फॉर्म में हमको लिखना है। ओके, 275/525। तो जो छोटा नंबर है उससे हम डिवाइड करेंगे। 275, तो इसको 525 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 275 का अगर हम डबल करेंगे तो वो 550 आता है, तो हम ये 1s are लेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे और 275 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5 - 5 0। 12 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो आएगा 5, ये आता है 250। अब क्या करेंगे? 250 से 275 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1s are 250, यहाँ पर आएगा 25। अब ये 25 से 250 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 25 1s are 25, ऊपर से 0 लेंगे तो यहाँ पर भी 0 लिख देंगे। तो जो लास्ट में जब 0 आता है उस वक्त जो भी डिवाइजर है दिस इज द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। तो HCF क्या आएगा? 25। ओके, तो अब हमको ये दो नंबर जो है इनको सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 275/525 को ऊपर और नीचे दोनों जगह 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो 25 से अगर 275 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? तो ये यहाँ पर आता है 11 और 525 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 25 2s are 50 आता है और 2 बचेंगे और 25 1s are 25 आएगा। तो सिंपल फॉर्म क्या आएगा? 11/21। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दीज नंबर्स। ओके, 76/133। फिर से क्या करेंगे? छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। 76 133, 76 1s are 76। देखिए 76 का मैंने 1s are क्यों ले लिया? क्योंकि 70 का अगर डबल करेंगे तो 140 आता है, तो 76 का डबल करेंगे तो उससे बड़ा ही आएगा ना, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली 76 1s are 76 किया। ओके,
तो अब 76 माइनस करेंगे तो ये आता है 57। ओके, ये 57 से फिर से 76 को डिवाइड करेंगे तो 57 मंजार 57, यहाँ आता है 9 और यहाँ आता है 1। फिर 19 से 57 को डिवाइड करेंगे तो 19 3 जार 57। HCF इज इक्वल टू 19। ओके, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको ये दोनों नंबर्स को 19 से डिवाइड करना है, ऊपर और नीचे दोनों को 19 से डिवाइड करना है ताकि हमको ये सिंपल फॉर्म में मिल सके। तो 19 4 ज़ा 76 और 19 7 ज़ा 133। तो हमारा लास्ट आंसर क्या आएगा? 4/7, 161 अपॉन 69, 161 और 69। यहाँ पर हम करेंगे 69 2 ज़ार 138, 138 माइनस करेंगे 23 से 69 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 23 3 ज़ार 69। ओके, तो हमारा HCF क्या आया? HCF इज इक्वल टू 23। अब सिंपल फॉर्म लाने के लिए क्या करेंगे? 161 डिवाइडेड बाय 69 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 7 ज़ार 161 आता है, आप करके देख लीजिए, और 23 3 ज़ार 69। तो सिंपल फॉर्म क्या है हमारा? 7/3। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 12। अगले प्रैक्टिस सेट के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। और अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।